तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक हम लोग डेटा टेबल बनाएंगे जेक्यूरी का, और उसको हम लोग देखेंगे सर्वर साइड हम लोग रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, के लिए मैंने इसके लिए एक एपीआई का यूज किया है यहाँ पे, और ये डमी एपीआई है, तो इसका यूज आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो इसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, और यहाँ पे जस्ट मैंने एक पीएचपी का पेज बना लिया है, और यहाँ पे मैं जस्ट ये कोड मैंने लिखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले डेटा टेबल के लिए हमको क्रिएट करने के लिए हम लोग को चाहिए कि डेटा टेबल हम लोग यहाँ पे लेके आएँ। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ, डेटा टेबल जो वेबसाइट है उस पर मैं जाऊँगा, जेक्यूरी वाला, और यहाँ पे मैं जाके ये जो वेबसाइट है इसको मैं ओपन कर लूँगा। और जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल मैं यहाँ पे उसको ले लूँगा। तो मैं जस्ट क्या करूँगा कि यहाँ पे एग्जांपल्स में जाऊँगा, और यहाँ पे जीरो कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आ गए, ओके। और ये जो बेसिक एग्जांपल है ये हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को इंक्लूड करना होगा। तो सबसे पहले तो जेक्यूरी चाहिए। तो जेक्यूरी को आपको ऑलवेज क्या करना, अपने हेड टैग में सबसे ऊपर आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कराएंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और इसके बाद यहाँ पे मैं SRC यूज करके इसको मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो जेक्यूरी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टैग है वो है यहाँ पे डेटा टेबल के लिए, तो ये चाहिए मुझे। तो मैं जस्ट इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे मैं इसको भी इस तरह से इंक्लूड करा लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे HTML में क्या है। तो अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जो वाला जो पार्ट है एग्जांपल वाला, इसको हम लोग को नीचे डालना होगा। तो यहाँ पे जस्ट एक मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब चाहिए हम लोग को यहाँ पे HTML। तो जस्ट ये जो HTML है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और तो ये हो गया कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे डिप के अंदर मैं इसको डाल दूँगा। ठीक है, तो ये HTML का भी पार्ट आ गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे चाहिए हम लोग को, CSS। ठीक है, जो कि डेटा टेबल इसको बेटर तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ पे CSS भी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट लिंक है ना, और यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ये डेटा टेबल का जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग आ जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जो ये वाला पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डेटा टेबल हम लोग का यहाँ पे आ गया। ओके, और ये जो हम लोग का सर्वर साइड रेंडरिंग है वो है यहाँ पे, ये जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तो टाइटल हमने डाला था जो कि यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर साइड रेंडरिंग। अब हम लोग को चाहिए कि सर्वर से हम लोग डेटा को लेके यहाँ पे डिस्प्ले कराएं, है ना। तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें करना है कि जैसे ये वाला जो टैग है इसको आप एम्प्टी रखेंगे, फुटर वाला आप रख सकते हैं यहाँ पे। जस्ट इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे टी बॉडी, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ठीक है, और इसको अभी एम्प्टी रखते हैं। यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें अभी नहीं चाहिए, तो इसको जस्ट यहाँ पे एम्प्टी ही रखते हैं। और यहाँ पे आईडी एग्जांपल है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको चेंज करके मैं यूज़र टेबल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कैमल केस में रख देते हैं, तो यूज़र टेबल। और जब यहाँ पे चेंज किए हैं तो यहाँ भी चेंज इसको करना पड़ेगा। तो ये आ गया यहाँ पे यूज़र टेबल। ओके, और यहाँ पे टी बॉडी आ गया। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे ये है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या यूज करूँगा, आईडी, चूँकि आईडी है यहाँ पे। तो डेटा हम लोग को डायनेमिक लेके आना है, तो आईडी में यूज करूँगा नेम, और ईमेल यूज कर सकते हैं, ईमेल। और फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ़ोन। बाकी का ज़रूरत हम लोग को नहीं है, तो जस्ट मैं इसको रिमूव कर दूँगा। और फूटर में भी सेम मैं यहाँ पे डाल दूँगा।
तो ये आ गया। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हम लोग आ गया आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, और ये पूरा फील्ड हम लोग का यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल और फ़ोन। फ़ोन हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, फ़ोन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ोन भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होगा, है ना, डायरेक्टली हम लोग इसको गेट करके करेंगे तो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए बूट स्टेप में यहाँ पे डेटा टेबल में क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट आप जैसे डेटा टेबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको करना है। डेटा टेबल डॉट और डेटा टेबल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे और इसको हम लोग एक काम करेंगे ना कि यहाँ पे जे क्यूरी में हम लोग इसको डॉक्यूमेंट को पहले ओपन करा लेंगे। तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, मतलब जब ये पूरा पेज लोड हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर का जो भी पार्ट है ये वाला, ये चलना यहाँ पे शुरू होगा। तो रेडी, और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ चाहिए कि फंक्शन, है ना, तो यहाँ पे होगा फंक्शन और इसमें एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और फंक्शन। तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले डॉक्यूमेंट जब लोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको काम करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे और साथ में ये रहेगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो जब ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, मतलब कि जब ये पेज पूरी तरह से लोड हो जाएगा, उसके बाद ही ये जो डेटा टेबल वाला है वो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। और चूंकि हम लोग यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग को पास करना होगा, सर्वर साइड, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको ट्रू, ठीक है। ये हो गया सर्वर साइड ट्रू। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एजेक्स को कॉल करेंगे, जो हम लोग को एपीआई को कॉल करेगा, है ना। तो यहाँ पे जस्ट एजेक्स ओके, और फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन, और इसमें 3 पैरामीटर हम लोग पास करेंगे। पहला होगा डेटा, है ना, एक कॉल बैक एक्चुअली फंक्शन होगा। तो यहाँ पे डेटा कॉल बैक, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सेटिंग्स, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लोग एजेक्स वाला जो कोड है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे अभी एजेक्स वाला कोड लिखूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जस्ट डॉलर डॉट एजेक्स, ओके, और डॉलर डॉट एजेक्स, और यहाँ पे हम लोग को जो पहले है वो यूआरएल देना होगा कि कौन से यूआरएल को हम लोग यहाँ पे गेट करना चाहते हैं। तो हम लोग के पास यूआरएल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इस यूआरएल को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो ये हो जाएगा यूआरएल, ओके, यूजर्स वाला। और उसके बाद यहाँ पे टाइप क्या है, इसका टाइप आपको देना होगा। तो टाइप यहाँ पे हो जाएगा गेट, और और उसके बाद अब यहाँ पे अगर सक्सेस होता है तो आप फिर क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस, और उसके बाद यहाँ पे सक्सेस होगा तो जस्ट एक फंक्शन ना, और इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो मैं यहाँ पे गेट करूँगा, रिस्पॉन्स, ओके। और यहाँ पे एक मैं जस्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट
रिकॉर्ड और ये एम्प्टी होगा। पहले इनिशियली इसको एम्प्टी यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग का रिस्पॉन्स में आ रहा है ना, तो इस रिस्पॉन्स में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसके अंदर सेंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर लूप चला सकते हैं यहाँ पे, और फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेर या लेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लेट आई और थिंग्स लेंथ, तो यहाँ पे आपको देना होगा स्टार्टिंग किससे होगा, 0 से, है ना। तो आप यहाँ से 0 कर सकते हैं और उसके बाद 0 से स्टार्ट होगा, और फिर ये जो आई है वो कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा जब तक कि ये छोटा होता है रिस्पॉन्स से, है ना। तो रिस्पॉन्स डॉट लेंथ, मतलब कि जो भी हम लोग का लिस्ट आ रहा है उससे जब तक ये छोटा होता है, ठीक है, तब तक ये चलेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट लेंथ और उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, मतलब ये लूप को आगे हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे लूप चल गया। अब इसको जो डेटा आएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड के अंदर जो यहाँ पे बनाए हैं इसके अंदर हम लोग पुश करेंगे। तो जस्ट रिकॉर्ड डॉट पुश, ओके। और यहाँ पे सिंपली हम लोग एक एरे के रूप में यहाँ पे पास करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग पास करने वाले हैं वो हम लोग नेम के लिए पास करेंगे। तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और जो इंडेक्स है, जैसे पहली बार लूप चलेगा तो 1 0 आएगा, दूसरी बार चलेगा तो 1 आएगा, इस तरह से। और ये हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे आई में, है ना। तो यहाँ पे जस्ट आई और उसके बाद जो यहाँ पे एरे में हम लोग को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आईडी लेंगे, नेम लेंगे, इस तरह से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ आईडी, है ना। और उसके बाद जस्ट इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आईडी हो जाएगा, नेम हो जाएगा और ईमेल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा फ़ोन, ओके। तो यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल और फ़ोन हो जाएगा। लास्ट में ये कॉमा को हटा देते हैं और ये हो गया हम लोग का यहाँ पे एरे तैयार, ठीक है। और ये यहाँ पे सक्सेस तक यहाँ पे हम लोग ने कर लिया है। अब फॉर लूप यहाँ पे इसको क्लोज भी करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे फॉर लूप को मैं क्लोज कर दिया। तो फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे ये जो सक्सेस है, ओके। अच्छा, यहाँ पे फॉर लूप क्लोज हो रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे फॉर लूप क्लोज हुआ, यहाँ पे ये सक्सेस क्लोज हुआ और यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट क्लोज हुआ, है ना। लेकिन एक और चीज़ है कि जब हम लोग यहाँ पे कॉल बैक यूज कर रहे हैं तो इसके बाद हम लोग को कॉल बैक का भी यूज करना है। तो जस्ट इसको रिटर्न करना है, मतलब ड्रॉ करना है इसको। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल बैक, ओके। और इसके अंदर अब मैं ड्रा करूँगा, ड्रा, ओके। और यहाँ पे डेटा डॉट ड्रा हो जाएगा, ओके। डेटा डॉट ड्रा, कॉमा, फिर यहाँ पे हो जाएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स टोटल, मतलब कि टोटल कितने रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे। तो आपको मिल जाएगा जो टोटल रिकॉर्ड है उसका लेंथ है, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर्स, ठीक है। तो मतलब कितने फिल्टर रिकॉर्ड होंगे, तो उसके लिए रिकॉर्ड फिल्टर्ड और फिर से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्स लेंथ, ओके। तो ये भी मिल जाएगा फिल्टर रिकॉर्ड कितने हैं। और जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है उसमें हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे रिकॉर्ड, जो ये रिकॉर्ड हम लोग का है, ये रिकॉर्ड्स को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्ड्स कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रिकॉर्ड्स लास्ट में।
तो डेटा कॉल बैक में रिटर्न कर देगा इसको, डेटा आ जाएगा यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं, तो डेटा ड्रॉ करने वाले हैं। रिकॉर्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसका रिस्पॉन्स लेंथ हो जाएगा और रिकॉर्ड फिल्टर में आ जाएगा आपका, जो फिल्टर होगा उसमें आ जाएगा लेंथ आपका, रिस्पॉन्स लेंथ अभी के लिए, ठीक है। और डेटा में आ जाएगा यहाँ पे रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया। अभी हम लोग को चाहिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक सेमीकोलन देंगे तो ये चला जाएगा और फिर से ये आ गया, हाँ ये आ गया, और उसके बाद जो है वो ये है एजेक्स वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग कॉलम्स में जो डेटा है उसको हम लोग डालेंगे, मतलब डेटा का इंडेक्स यहाँ पे कॉलम्स में हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे जाएगा कॉलम्स और इसके अंदर जस्ट एक सिंपल एरे होगा और इस एरे में हम लोग डाल देंगे, ठीक है, टाइटल। पहले तो होगा टाइटल और टाइटल में हो जाएगा पहला आईडी और इसका इंडेक्स क्या है, तो इसका जो डेटा का इंडेक्स है वो होगा यहाँ पे 0। इसी तरह से बाकी को ले लेते हैं। तो दूसरा होगा यहाँ पे नेम के लिए और डेटा का इंडेक्स यहाँ पे होगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ईमेल के लिए ईमेल और डेटा का जो इंडेक्स है हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन के लिए फ़ोन और यहाँ पे डेटा का इंडेक्स जो है वो जाएगा यहाँ पे 3। फ़ोन का हो जाएगा यहाँ पे डेटा का इंडेक्स हो जाएगा 3, ओके। और ये हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे क्लोज। ओके, तो ये हो गया हम लोग का कॉलम्स, रिकॉर्ड और ये सारा सेटअप हम लोग का यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये, तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं तो ओके यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है और जो डेटा टेबल है वो भी काम नहीं कर रहा है। वो यहाँ पे अगर एरर देखते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि यहाँ पे यूजर टेबल डेटा टेबल इज नॉट ए फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यूजर टेबल के पहले आपको jQuery यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट डॉलर आपको लगाना होगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ये देखिए ये डेटा यहाँ से आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हम लोग इसको चेक करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे जस्ट मैं जब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तब यहाँ पे ये कॉल कर रहा है यूजर्स के लिए और यहाँ से जो ये वाला डेटा है एक्चुअली ये API से इस सेम डेटा को यहाँ पे ये कॉल करेगा। जब भी मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तभी यहाँ पे ये डेटा को यहाँ पे कॉल करेगा, यूजर्स को API ये कॉल करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब भी मैं कर रहा हूँ तो ये लोड हो रहा है लेकिन लोड होने में थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो इसके जगह हम लोग प्रोसेसिंग आइकन लगा सकते हैं। तो ये फीचर ऑलरेडी इसमें मिल जाता है डेटा टेबल में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे यूज करेंगे प्रोसेसिंग आइकन। तो प्रोसेसिंग यहाँ पे जस्ट हम लोग लिख देंगे तो हम लोग का यहाँ पे हम हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू कर देंगे जस्ट सिंपली इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे। अब जब भी इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखिए एक जो है एक प्रोसेस आइकन यहाँ पे आ रहा है। और जब मैं इसको फ़िल्टर करूँगा, अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे फ़िल्टर करने की कोशिश करूँगा तभी भी यहाँ पे प्रोसेसिंग आइकन आया और यहाँ पे देखिएगा तो इसने इसको कॉल किया है सर्च करने के लिए। तो बिकॉज हम लोग यहाँ पे अभी तक कोई फंक्शन बनाया नहीं है तो इसलिए सर्वर से कोई कुछ भी फेच नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे 2-3 पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा जो है यहाँ पे बस 10 है लेकिन यहाँ पे पेजनेस में ज़्यादा दिखा रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स होगा और हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड लगाया इसलिए फंक्शन काम नहीं कर रहा है ये पैरामीटर। और यहाँ पे हम लोगों यहाँ पे NN दे रहा है, मतलब कि नॉट ए नंबर। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अभी चेंज करके तब यहाँ पे एक्चुअली दिखाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोइंग 1 to 10 ऑफ इंट्रीज 10, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली आप देखिएगा तो 10 ही रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है। और जो सर्च है वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने सर्च के लिए कुछ भी लगाया नहीं है, कोई भी फंक्शन बनाया नहीं है कि जो सर्च करके देगा, इसलिए यहाँ पे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।